अब भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं बहुत गहरी बात अब करने जा रहा हूं कि श्राद्ध करने का अधिकार किसको है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न लोगों ने बना रखा है इसको कि महाराज जी श्राद्ध कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। संक्षेप पे तो उत्तर मैंने कई बार दिया है, कई बार इसको मैं विस्तार से भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर मेरा बताने का मन है कि 11 का दिन है। हो सकता आपके मन में कोई भाव जग जाए और आप अपने पितरों के लिए गया जी में कुछ भाव खराब, हो सकता आपके मन में कोई भाव जग जाए, आपके मन में विचार आ जाए कि मनुष्य बात तो ठीक कहता है, अपने को अपने पितरों के लिए आज 11 का दिन है, कुछ न कुछ करना चाहिए। अब मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। दवा जो कड़वी होती है वो असर जल्दी करती है। मीठी मीठी दवा पीओगे तो असर नहीं होगी, और दवा थोड़ी सी कड़वी पिलाऊंगा क्योंकि बात श्राद्ध को लेकर है। बात है कौन श्राद्ध कर सकता उसको लेकर है। बात फिर भी कह रहा हूं कड़वी है, घूंट थोड़ा कड़वा है, पी लेना। क्यों पी लेना महाराज जी, हम तो नहीं पिएंगे। नहीं पियो तो मत पियो, मेरा काम तो बताना है, मेरा काम तो व्यासपीठ से बताना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पितरों के लिए क्या करना और क्या नहीं करना है। सुनो, अब पहली बात ही बड़ी खतरनाक आ गई है। वर्ण संकर के हाथ से, वर्ण संकर समझ गए? वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? नहीं समझे? वो समझा देते हैं। पता है? हैं? अंतरजातीय विवाह। ओके, अब बहुत गहरी बात आ गई है। अब बच्चे हमारी बात को बहुत शायद बुरा मानेंगे। अगर आप लोग अपनी रुचि के अनुसार विवाह करते हो, अंतरजातीय विवाह करते हो, उससे जो संतान प्राप्त होती है उसके हाथ से दिया हुआ पिंडदान श्राद्ध पितर स्वीकार नहीं करते। ये पहली बात बहुत भारी बोल दी मैंने, अब कई नाराज हो जाएंगे। ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं बोली है, ये जो लिखी गई बात बोली है, जो शास्त्र कहते हैं वो बात मैंने बोली है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बेटा नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखी बात। वर्ण संकर के हाथ से दिया हुआ पिंडदान और श्राद्ध पितर स्वीकार नहीं करते हैं, और वर्ण संकर संतान से पितर तृप्त नहीं होते, वर्ण दुखी और अशांत होते हैं। आपके घर वाले अपने जो आपकी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के अनुसार पूरा विवाह करते हैं, हर संबंध को टाल कर करते हैं, जो जो संबंध नहीं होगा उसको टाल देते हैं। उसके बाद जो विवाह करते हैं पूरी सात्विक विधि से, अग्नि की साक्षी में फेरे होते हैं, पूरी स्थिति के अनुसार जो विवाह होता है, ब्रह्म विधि से जो विवाह होता है, वही विवाह माना गया। अब मैं नहीं, अब आज के बच्चे मानेंगे नहीं महाराज जी, बच्चे मानते नहीं है। नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, इंतजार करो थोड़े दिन। बहुत सी चीजें हमें पता नहीं, और पता होने के बावजूद हम मौन है। कई कई घर तो हमने ऐसे देखे कि बूढ़े माँ बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं। अरे तेरा घर है, तू क्यों निकल रहा है? उसको वो जाए ना, तू क्यों निकल रहा है? अपने माता पिता को कई लोग तो, अरे भाई उसका घर है, तू निकल क्यों रहा है? तू मत निकल। तो वर्ण संस्कार के, वर्ण संकर के आज से दिया गया पिंडदान, तर्पण, उसको श्राद्ध, भैया बंद करो उसको। वर्ण संकर के हाथ से दिए गए तर्पण श्राद्ध
पिंडदान देवता स्वीकार या आपके पितृ स्वीकार नहीं करते। समझ गए मेरी बात? अब कई घरों में तो अभी हलचल मच जाएगी। मैंने कहा धीरे धीरे मैं लाइन पर गाड़ी लाऊंगा, एक साथ गाड़ी लाइन पर लाऊंगा तो मामला बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए धीरे धीरे मुझे लानी पड़ेगी गाड़ी लाइन पर। आगे क्या लिखा है? अतः उसके कुल में भी दुख, अशांति और तनाव बना रहता है। अगर आपके घर में अपनी रुचि के अनुसार आज के बच्चे कर रहे हैं और परिणाम भी तुरंत आ जाते हैं, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं। अब सोच लो, तुम्हारा बेटा तो कर रहेगा, तूने अगर ये कर लिया फिर आगे देख लेना। लेकिन वो बेटा भी वर्ण संकर है, अगर वो बेटा भी अपने माता पिता दादी दादा के नाम से अगर ब्राह्मण देवता से भागवत की पोथी करवाता है तो उनकी मुक्ति होती है। कोई रास्ता तो हो। अब इसका पिंड, यहां तो लिखा पिंडदान ही नहीं लेगा, पिंडदान का भाव भी खत्म हो गया। इसलिए हर चीज के अंदर ब्राह्मण गुरु को पूर्ण रूप से आज्ञा है, वो चाहे तो तुम्हारे लिए कर सकते हैं। इसलिए हम गया जी में ब्राह्मणों से पाठ करवाते हैं। इतने ब्राह्मण देवता गया जी में बैठते हैं, उन्हीं से हम पाठ करवाते हैं, क्योंकि हो सकता है कई घर में ऐसी गलती हुई हो सकता है कई घरों में ऐसी गलती हुई हो, बेचारे माँ बाप की नहीं मानी गई हो, एक भावना में कोई बच्चा बह गया होगा, बच्ची बह गई होगी, तो अब क्या? देखो, उसके हाथ से पिंडदान की तो बात छोड़ दो, वो तो बात ही खत्म हो गई यहां पर। लेकिन अगर वो चाहे तो ब्राह्मण देवता से गया जी के अंदर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करे, भागवत की पोथी करे। इसलिए शास्त्र कहते हैं भैया बेटा एक ही हो लेकिन श्रवण होना चाहिए, बेटा एक ही हो लेकिन श्रवण होना चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते हैं हमेशा, भैया दोस्ती करो तो शेरों से करो, गिदड़ों से काई दोस्ती करनी। शेरनी के एक ही होता है लेकिन शेर होता है, शेरनी के एक ही होता है लेकिन वो शेर होता है। और आप अपने शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार चलोगे तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा, बहुत पुण्य लगेगा। लेकिन फिर भी क्या कहा गया है, किसी भी प्रकार की स्थिति हो फिर भी भागवत हर जीव को मुक्त कर देती है। मतलब अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की कोई भी स्थिति बनी हो गई, किसी भी तुम्हारे घर में शादी हो गई हो, कैसा भी हो गया हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस आत्मा के निमित्त भागवत करवाते हो तो भागवत उसको मुक्त कर देती। भागवत ये नहीं देखती ये छोटा है कि बड़ा है, ये कौन है कौन नहीं है, भागवत किसी को नहीं देखती है, भागवत उसको मुक्त कर देती है। ये भागवत की महिमा है, ये भागवत की साक्षात महिमा है, साक्षात महिमा है। इसलिए भागवत किसी को देखती नहीं है, भागवत का काम ही है मुक्त करना। गंगा का क्या काम है? गंगा का काम तुम्हारे पाप को धोना, तुम्हारे जीवन में आनंद करना, तुम्हारी मुक्ति करना गंगा का काम है। इसी तरह भागवत है तारणहार, भागवत तुमको तारने वाली है। इसलिए हमने बार बार कहा है, कोई घर में गलती हो, परिवार में गलती हो, भागवत की पोथी कराओ और अपने पितरों को मुक्त कराओ। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। हमारी बात बाद में समझ में आती है कईयों को, लेकिन आती जरूर है। हर ये भागवत सुनने का और करवाने का हर प्राणी मात्र को अधिकार है, हर प्राणी मात्र। अब एक बात बोल लूं, शादी तो माँ बाप ने की, लव मैरिज तो माँ बाप ने की, बेटा आ गया उसमें बेटे का क्या दोष? अगर उसके यहां संतान हो गई, बेटा बेटी जो उसका क्या दोष है? उसका तो कोई दोष ही नहीं। अब फिर उसका मतलब है ये तो झंझट हो जाएगा आगे जाके। इसलिए भागवत हर जीव पर कृपा करती है। भगवान कृष्ण गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाए। इसलिए कोई भी स्थिति तुम्हारे घर में बन गई हो तो भी आचार्य, ब्राह्मण, गुरु
की सन्निधि में अगर तू पूजा करवाता है, उनके साथ लेकर पूजा करवाता है, तो पिंडदान तर्पण उस जीवात्मा तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण और गुरु की सन्निधि में अगर तू पूजन करवा रहा है तो जीवात्मा तक वो चीज पहुंच जाती है। कि वो भाव कौन ले लेता है? वो भाव गुरु ले लेता है, वो भाव आचार्य ले लेते हैं, वो भाव ब्राह्मण ले लेते हैं।